अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहते हैं विच फाइंड दी मैट्रिसेस फाइंड दी डिटर्मिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी उर्दू में मक्ता ऐसे हैं, उर्दू में मक्ता हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? लेट करें हमारे पास डिटर्मिनेंट का फार्मूला मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है हमारे पास डिटर्मिनेंट का ए मैट्रिक्स इक्वल है ए बी सी डी। ए बी सी डी सॉरी ये जो सिंबल यानी वर्टिकल लाइन मैंने लगाई है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो करेगी। जो मैंने वर्टिकल लाइन यूज की है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो करती है। ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई ए डी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट भी मल्टीप्लाई माइनस, दरमियान में माइनस आएगा। जो डिटर्मिनेंट की मेन बात है वो दरमियान में माइनस आएगा। बी सी ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में वो हमें कहते हैं -1 1 2 0। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए, उसने नाम खुद दे दिया है। तो हम सोल्व ए इक्वल है -1 1 2 0। एक बार ऐसे लिखेंगे फिर डिटर्मिनेंट सिंबल लगाएंगे ए का डिटर्मिनेंट -1 1 2 0। ये आया डिटर्मिनेंट सिंबल। तो हम ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई -1 0, दरमियान में माइनस आएगा। मैं फिर वही आऊँगा 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास -1 और 0 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो आपको पता ही है 0 ही आंसर आता है। -2 मल्टीप्लाई 1 -2। ए डिटर्मिनेंट हमारा आया -2। पार्ट 2 देखिए, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। पार्ट 2 में बी की वैल्यू हमें दी है 1 3 2 -2 2 -2। बी का डिटर्मिनेंट हम लेंगे 1 3 2 -2। तो बी का डिटर्मिनेंट वही मेथड आप यूज करेंगे। पूरे डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करना होगा आपने यही मेथड यूज करना होगा। आर्डर 2/2 जब होगा यानी 2 आलम और 2 मैट्रिक्स, 2 आलम और 2 रो होंगी तो हम ये मेथड यूज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 1 और 2 मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में -3 मल्टीप्लाई 2 -2 1 मल्टीप्लाई -2 -2 -6 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो -8 आया हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट। बिल्कुल इसी तरह सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास सी की वैल्यू है पार्ट 3। सी इक्वल है हमारे पास 3 2 3 2 3 2 3 2। तो ये है हमारे पास सी। सी इक्वल है डिटर्मिनेंट। ये सिंबल लाजमी लगाने हैं आपने जब डिटर्मिनेंट लेने लगे तो 3 2। तो ये आया हमारा सी आर डिटर्मिनेंट। कैसे?
3 मल्टीप्लाई 2 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 6 3 मल्टीप्लाई 2 6 3 मल्टीप्लाई 2 6 और दरमियान वाला माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 0। ये आया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इसी तरह पार्ट डी आप खुद करेंगे, एक पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, वो अरे हमें ये मालूम करना है कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर, उनको सेपरेट करना है। फिर हमने सिंगुलर जो हमारे पास ये और नॉन सिंगुलर, ये दो चीज़ें हमने देखने हैं, इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंगुलर हमारे पास यानी इन सिंगुलर को कहते हैं नादिर, नॉन सिंगुलर को कहते हैं गैर नादिर। सिंगुलर के लिए हमारे पास होगी कंडीशन ए अ डिटर्मिनेंट। अगर हम ए अ डिटर्मिनेंट, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगा तो हम उस डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो 0 इक्वल आया तो वो हमारे पास सिंगुलर। अदरवाइज अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। ये दो बातें हमें बतानी है। चलिए पार्ट 1 देखिए जरा। 3 6 2 4 पार्ट 1 3 6 2 4 सोल्व। अब इसमें एक बात ये भी है, हमें मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया हुआ है, बल्कि ए इक्वल है 3 6 2 4, तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर 0 इक्वल आया तो सिंगुलर, अगर ना आया तो फिर नॉन सिंगुलर। ये दो बातें, ए डिटर्मिनेंट 2 3 6 2 4 डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 ए, तो हमारे पास 12 माइनस 12 ए डिटर्मिनेंट 0। तो हम क्या लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट 0 आया है तो हम यहाँ लिखेंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर। इसी तरह बिल्कुल हम पार्ट बी देखिए जरा। पार्ट बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4 1 3 2 4 1 3 2 सॉरी 4 1 3 2। बी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 3 बी। डिटर्मिनेंट का सिंबल आपने लाजमी लगाना है 5 बी। बी आया हमारे पास 5, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज नॉन सिंगुलर। इसी तरह सी पार्ट देखिए या जरा डी देखने, वो ज़रा यानी लेंथी है ज़रा, यानी कि वैल्यूज़ बड़ी हैं। 5 डी हमारे पास है 5 माइनस 10 माइनस 2 4, तो हम डी कैसे करेंगे, डी हमारे पास डिटर्मिनेंट माइनस 5 माइनस 10 माइनस 2 4, डी आ गया हमारे पास 5 4 माइनस माइनस 2 माइनस 10। यहाँ जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, हमारे पास जब दो नेगेटिव ए हों तो मल्टीप्लाई में वो कैंसल हो जाते हैं, तो हमारा क्या आएगा आंसर फाइनल 20 माइनस ये खत्म और माइनस 20,
बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं, ये आपने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा आंसर आया डी आ 0, तो डी इज सिंगुलर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और आज इलेक्टेड का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास वो है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मैट्रिसेस हमें दिए होंगे, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने, लेकिन जो मेन बात इसके लिए है वो है इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये हमारे पास मुमकिन है, अगर मुमकिन हो तो हम करेंगे, अदरवाइज मुमकिन नहीं होगा तो हम नहीं कर सकेंगे। अब मुमकिन के लिए मैं आपको कंडीशन बताता चलूँ, एक कंडीशन क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है और इसका नहीं करता। तो देखिए अगर जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है, यानी ए डिटर्मिनेंट 0 अगर सिंगुलर होता है मैट्रिक्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी नॉन सिंगुलर आता है या 0 इक्वल नहीं आता, तो हम इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है फाइंड, जो मैट्रिसेस हमें दिए होंगे अगर वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 ए हमारे पास है -1 3 2 0, तो हमने इस इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल इसका होता है अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी ए सिंगुलर होगा, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन हाँ, अगर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम इसका फाइंड कर सकेंगे, यानी नॉन सिंगुलर होगा तो हम फाइंड कर सकेंगे इन्वर्स। सीधी सी बात है, ए सिंगुलर होगा तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इन्वर्स फार्मूला, जो मेन बात है, हमारे पास फार्मूला नहीं होगा तो हम ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास इन्वर्स फार्मूला है ए इन्वर्स एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इन्वर्स। ये है फार्मूला जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 में लगाएंगे, यानी 4 पार्ट है, चारों पार्ट में यही फार्मूला लगेगा। देखिए एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडजॉइंट होता है हमारे पास, लेट कर लें एडजॉइंट ए है ए बी सी डी। तो अगर आप इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ए होगा डी ए, यानी जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी जगह चेंज, और जो नॉन डायगोनल होंगे तो उनकी अलामतें चेंज कर देंगे हम। ये हमारे पास होता है एडजॉइंट, जो हम यहाँ यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 सोल्व ए -1 3 2 0 ए अनडिटर्मिनेंट -1 3 2 0 -1 0 -2 multiply 3 a डिटर्मिनेंट 0 -6 2 multiply 3 6, तो क्या आया हमारे पास -6 a डिटर्मिनेंट। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लिहाजा इसका फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ए क्या करेंगे, हम लेंगे वही आऊँगा, एडजॉइंट ए होता है हमारे पास डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल की अलामतें चेंज, यानी ए 0 -1 आ जाएगा, -2 -3 आ जाएगा।
ये आया हमारे पास एडजॉइंट। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में। ए इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास 0 -3 -2 -1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज यानी 6 सॉरी -6। तो हमारे पास 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। तो ये आई हमारे पास वैल्यूज। 0 जितने बाद भी डिवीजन होगा तो 0 आता है और माइनस माइनस कैंसल 1/3 1/2 सॉरी माइनस कैंसल 1/3 माइनस माइनस कैंसल 1/6। ये आया हमारा फाइनल इनवर्स ए का। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास बी पार्ट देखिए जरा 1 2 -3 -5। बी है हमारे पास 1 2 -3 -5। बी a determinant 1 2 -3 -5 सॉरी डिटर्मिनेंट की अलामत ये नहीं होती ये और -1 सॉरी 1 -5 -3 2 बी डिटर्मिनेंट -5 माइनस माइनस पॉजिटिव। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा यानी -6। तो आंसर आया 1। बी और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 1। तो हम एडजॉइंट लेते हैं इसी का। एडजॉइंट बी 1 2 एडजॉइंट हमारे पास होता है वही डायगोनल एलिमेंट जो होंगे उनकी जगह चेंज और जो नॉन डायगोनल होंगे उन सिंबल चेंज। -5 2 और अब -2 -5 और 1 सॉरी और ये -3 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव था पहले। अब वैल्यूज पुट करेंगे बी इनवर्स एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करें। वैल्यू क्या है हमारे पास -5 ओवर 1 -2 ओवर 1 3 ओवर 1 1 ओवर 1। तो ज़रा आप देखें 1 जिसके साथ भी डिवीजन होता है तो वही सेम आता है सेम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बी यहाँ लिख लेता हूँ -5 -2 3 1। तो ये हुआ हमारा बी इनवर्स फाइनल आंसर। नंबर इसी का एक और पार्ट करते हैं चलें ताकि आप अच्छी तरह क्लियर हो जॉइंट और इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। इसी का एक और पार्ट करते हैं ताकि आप अच्छी तरह क्लियर हो। क्या है हमारे पास सी देखिए ज़रा सी पार्ट। इसमें वही बात होगी जो मैंने आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले। सी डिटर्मिनेंट -2 6 3 -9 सॉरी -2 -9 -3 6 सी अ डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास सी अ डिटर्मिनेंट आया -18 सॉरी माइनस माइनस पॉजिटिव और ये -18 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो सी आया हमारे पास 0। क्या आएगा 0। तो हम लिखेंगे इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स it is singular matrix so multiplicative inverse is not
एग्जिट पॉसिबल या एग्जिट लिखें या पॉसिबल एक ही बात है। ये आया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 यानी डी आप उतरेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा जो भी सवाल पूछना हो तो।